जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में न्यूटन के गतिविषयक नियम के बारे में बताएंगे। न्यूटन के गतिविषयक नियम के बारे में बताएंगे। न्यूटन का गतिविषयक नियम क्या है। हमने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक्चुअली न्यूटन के गतिविषयक जो नियम हैं, ये कुछ नियम जो है जड़त्व पर आधारित हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आपको जड़त्व को जो हमने बताया, जड़त्व का मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे, थोड़ा सा जड़त्व पर हम एक बार फोकस करते हैं, उसको रिवाइज करवा देते हैं। तो ऐसे हम आपको सिंपल में समझाते हैं। जड़त्व का मतलब ये होता है किसी वस्तु में अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। और जो विरोध होता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व है। विरोध हमेशा बल के रूप में दिखता है। अवस्था परिवर्तन मतलब गति से विराम, विराम से गति। अवस्था में अगर किसी वस्तु को आप ले जाना चाहते हैं तो आप से वह वस्तु बल लगवाएगी। बल लगवाने का मतलब है कि वह विरोध कर रही है, और यही विरोध जड़त्व है। जड़त्व मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक विराम का, एक गति का, एक दिशा का जड़त्व होता है। इन तीनों को हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है जड़त्व के प्रकार में, तो आप देख लीजिएगा। आज हम आपको न्यूटन गतिविषयक नियमों के बारे में बताएंगे। तो चलिए न्यूटन गतिविषयक प्रथम नियम की बात करें हम। एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि न्यूटन गतिविषयक नियम कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला नियम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन गतिविषयक प्रथम नियम। इस नियम को आपको बताएं, इस नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं और इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। अब जड़त्व का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नियम जड़त्व पर आधारित है। गैलीलियो का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम को गैलीलियो ने भी दिया था। तो न्यूटन, गैलीलियो दोनों ने ही इस नियम को दिया, इसलिए दोनों के नाम पर यह नियम जाना जाता है, न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम अथवा गैलीलियो का नियम। और यह नियम जड़त्व पर आधारित है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व पर कैसे आधारित है ये नियम, आप सुन लीजिए ध्यान से। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है अथवा विराम अवस्था में है, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है अथवा विराम अवस्था में है तो वह वस्तु उसी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब ये नियम बताता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में है, वह स्वयं अपनी एक अवस्था में है, गति अवस्था में है अथवा विराम अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब अगर कोई वस्तु गतिशील है, चल रही है, तो यह वस्तु चलती ही रहेगी। स्वयं अगर रुकना न चाहे तो चलती ही रहेगी। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, इसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपसे क्या लगवाएगी, बल लगवाएगी। और जहां बल आपने लगाया तहां विरोध हुआ, और विरोध ही क्या है, जड़त्व है। तो इस नियम में यह बताया गया कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में वह खुद तब तक बनी रहती है जब तक कि बाहर से कोई बल न लगाया जाए, अथवा यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अब जैसे हम ही विराम अवस्था में हैं और मैं अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहता, तो बाहर से कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारी अवस्था में परिवर्तन हो, तो स्वाभाविक है हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। तो मैं विराम अवस्था से गति अवस्था में जा सकता हूं, अथवा बल लगाने का तात्पर्य क्या है, विरोध है। विरोध ही क्या है, जड़त्व है। तो यह है न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम, बहुत आसान है। इसके बाद हम आपको
अच्छा, इसमें जो एग्जाम्पल है ना, आप किसी को भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, गति अवस्था में ले जाना चाहते हो तो भी जड़त्व का एग्जाम्पल बन जाएगा। कोई वस्तु गति अवस्था में है, विराम अवस्था में लाना चाहते हो तो भी हो जाएगी। माने गति से विराम में अथवा विराम से गति अवस्था में, अथवा दिशा परिवर्तित कर सकते हो। तो तीनों जड़त्वों के प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसके बाद न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। इसके बाद हम द्वितीय नियम बताएंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम में न्यूटन ने बल की आधुनिक परिभाषा दी है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम क्या है, तो आप क्या करेंगे, बल की आधुनिक परिभाषा दे दीजिए, वही न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। बल की आधुनिक परिभाषा। अगर आपसे पूछे कि न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है, आधुनिक परिभाषा। न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम में न्यूटन ने बल की आधुनिक परिभाषा दी है क्या आधुनिक परिभाषा? आप सुन लीजिए। आप इस फार्मूले से अवगत हैं, बढ़िया से जानते होंगे, F बराबर m इंटू ए। इसी सूत्र को बनाया था आधुनिक परिभाषा देकर न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया क्या, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल कैपिटल F, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल कैपिटल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब द्रव्यमान और त्वरण का गुणा कर दीजिए आप, लेकिन याद रहे त्वरण की दिशा बल की दिशा में होनी चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं। इस त्वरण और बल की दिशाएं सेम होनी चाहिए। अगर इनकी दिशाएं विपरीत है ना, तो आप किसी एक के पहले माइनस लगाएंगे, या तो इसके पहले या तो इसके पहले माइनस लगाएंगे। आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों दिशाएं सेम होंगी तभी ये प्लस में आएगा, और इन दोनों दिशाएं विपरीत होंगी, जस्ट अपोजिट होंगी ना, तो किसी एक के पहले माइनस लगाना पड़ेगा। ये परिभाषा देकर बल का सूत्र बनाया इन्होंने। तो इसे एक बार, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल कैपिटल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण स्मॉल a के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद हम आपको ये फार्मूला बनाया न्यूटन ने द्वितीय नियम में। इसके बाद इसमें इन्होंने इसका मात्रक वगैरह बताया। इसका जो मात्रक होता है एम के सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में उन्होंने बताया था। तो चलिए इसी समय हम आपको एम के सिस्टम में इसका मात्रक भी बता देते हैं। बल का मात्रक एम के सिस्टम निकालना है, तो इन दोनों का एम केस में रख दीजिए। इसका एम केस में क्या होता है, किलोग्राम द्रव्यमान है, ए त्वरण है, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बताइए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं है? ये मात्रक बन गया। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे भाई, न्यूटन बोलेंगे। आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल दीजिए चाहे न्यूटन बोल दीजिए, एक ही बात। क्लियर? और अगर हम सीजीएस सिस्टम में मात्रक निकालना चाहें, किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम निकालना चाहें, तो सूत्र वही रहेगा। इस बल का मात्रक सीजीएस सिस्टम निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए। इसका मात्रक सीजीएस में क्या होगा, ग्राम होगा, और इसका मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में, या इसी को डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइन। चाहे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए चाहे डाइन लिखिए, दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों आपस में बराबर हैं। एक बात और याद रखिएगा, एक न्यूटन डाइन में रिलेशन, एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10⁵5 डाइन। और एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। इसको आप याद रखिएगा।
तो आज हमने आपको न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को बताया और द्वितीय नियम को बताया। तो इस प्रकार से अभी तीसरा नियम शेष है। अगर हम तीसरा नियम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम आपको केवल इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।